Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग idioms. Idioms are frequently used by native speakers. और अगर आप इन idioms को सीख लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा natural sound करते हैं, fluent sound करते हैं, which helps you improve your confidence in conversations. और क्योंकि ईडियम्स का यूज़ मूवीज़ में, बुक्स में और एवरीडे स्पीच में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सो अंडरस्टैंडिंग दैम इन्हेंस लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स. क्योंकि ईडियम्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन लार्ज अमाउंट, तो आज की इस वीडियो में हम टैकल करेंगे कुछ ऐसे ईडियम्स को विच रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ड टाइम. सो टुडे वी गोना लर्न द ईडियम्स रिलेटेड टू टाइम. हमारा पहला इडियम है टाइम फ्लाइज. टाइम फ्लाइज इसका मतलब होता है टाइम पासेस वेरी क्विकली, यानी कि समय तो हवा में उड़ जाता है, जिसका मतलब होता है कि समय बहुत जल्दी गुजर जाता है. ओके, इट पासेस वेरी क्विकली. चलिए सीखते हैं इस इडियम को थ्रू एग्जाम्पल्स. जब आप मौज मस्ती कर रहे हो तो समय उड़ जाता है. टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, यानी व्हेन यू आर हैविंग फन टाइम पासेस वेरी क्विकली. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि साल लगभग ख़त्म हो गया है. समय सचमुच उड़ जाता है. आई कांट बिलीव द ईयर इज़ ऑलमोस्ट ओवर. टाइम रियली फ्लाइज. ये था हमारा पहला ईडियम. चलिए सीखते हैं हमारा नेक्स्ट ईडियम. हमारा सेकंड इडियम है बीट द क्लॉक. बीट द क्लॉक इसका मतलब होता है समय से पहले कोई काम पूरा कर लेना. फिनिश समथिंग बिफोर द डेडलाइन. ओके, डेडलाइन से पहले किसी प्रोजेक्ट को, किसी टास्क को कंप्लीट कर लेना. फॉर एग्जाम्पल, हमें समय से पहले इस परियोजना को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. वी नीड टू वर्क हार्ड टू बीट द क्लॉक and finish this project on time. We need to work hard to beat the clock. यहाँ पे beat the clock का मतलब है कि समय से पहले पूरा कार्य करना. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने समय से पहले ही परीक्षा दे दी. She beat the clock and submitted her exam. She beat the clock and submitted her exam. Then we have around the clock. अराउंड द क्लॉक इसका मतलब होता है 24 घंटे. किसी काम को जब आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं 24/7, तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं अराउंड द क्लॉक. फॉर एग्जाम्पल, मरीज़ की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने रात दिन काम किया, यानी 24 घंटे काम किया. डॉक्टर्स वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव द पेशेंट्स लाइफ. ऑलराइट, वर्कड अराउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे काम करना. टीम समय सीमा को पूरा करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है. द टीम इज़ वर्किंग राउंड द क्लॉक टू मीट द डेडलाइन. ओके, आई होप आपने इस ईडियम का मतलब अब समझ लिया होगा. अराउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे काम करना. नेक्स्ट वी हैव बिहाइंड द टाइम्स. बिहाइंड द टाइम्स इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन और आउटडेटेड, जो समय में पीछे रह गया हो, पुराने ज़माने का, चाहे वो कोई वस्तु हो या ख़यालात हो, तब हम इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, बिहाइंड द टाइम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे दादाजी का फ़ोन पुराना हो गया है, उसमें इंटरनेट भी नहीं है. माई ग्रैंडफादर्स फ़ोन इज़ बिहाइंड द टाइम्स. इट डजंट इवन हैव द इंटरनेट. सो ओके, द फ़ोन इज़ रियली बिहाइंड द टाइम्स. देन वी हैव, यह कंपनी अपनी तकनीक के मामले में समय से पीछे है, यानी जो इस कंपनी की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है. दिस कंपनी इज़ बिहाइंड द टाइम्स विद इट्स टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, बिहाइंड द टाइम्स मतलब आउटडेटेड, बहुत ही पुराने ज़माने का. हमारा नेक्स्ट ईडियम है इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम और एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि एन वक्त
पर, एन मौके पर, एकदम लास्ट मोमेंट पर। ओके, चलिए यूज़ करते हैं इस ईडियम को कुछ एग्जाम्पल्स में। हम ट्रेन पकड़ने के लिए ठीक समय पर स्टेशन पर पहुंच गए। ठीक है, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो हम कैसे पहुंचे थे? एकदम एन मौके पर, एकदम लास्ट मोमेंट पर। We arrived at the station in the nick of time to catch the train. In the nick of time यानी एन वक्त पर। Then we have घर को बचाने के लिए जो फायर ब्रिगेड थी वो एन मौके पर पहुंची। The fire brigade reached in the nick of time to save the house. The fire brigade reached in the nick of time to save the house. In the nick of time यानी एन मौके पर। I hope you understood this idiom. Well, that was all for today's video. I hope you found today's lesson interesting, valuable. I'll be back with a new video soon. So subscribe my channel to stay updated for more such content. And if you liked today's lesson, then hit the like button.